हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या प्लेटफॉर्म पर। कल आप लोगों का सेकंड टेस्ट हुआ है। कैसा रहा अनुभव? मुझे लगता है कि टेस्ट आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से दिया है। आज हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन लेके मैं आपके सामने आया हूं। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन पे सीधा चलते हैं। कुछ बच्चे नए-नए इसमें जुड़ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन होता है। ये हमारे ऐप यज्ञ विद्या पर रात को 10 बजे शुरू होता है। आप लोगों की सुविधा के लिए अब रात को 10 बजे जो टेस्ट होगा, वो रियल टाइम अनलिमिटेड ना होके सिर्फ़ 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जितना बार चाहे उतना बार टेस्ट दे सकते हैं। आंसर उसी समय आपको टेस्ट समाप्त होने के बाद तुरंत पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यज्ञ विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन हमेशा मिलते रहेगा, टेस्ट शेड्यूल आपको हमेशा मिलते रहेगा। हमारे ऐप को, यज्ञ विद्या ऐप को आपको गूगल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन 2। क्वेश्चन था कि महाजनपद भारत के 16 जो है, उसमें से बिहार में कितने हैं? जिस समय महाजनपद होता था, तो बिहार के कितने महाजनपद आते थे? तो आंसर होगा इसका 3। ठीक है? एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 16 महाजनपद था, ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें कौन-कौन बिहार में है? मगध, अग और वज्जी। कल भी मैं बताया था, आज फिर दोबारा आप लोग को दोहरा रहा हूँ कि जितना भी एक्सप्लेनेशन है बहुत छोटा दिया गया, मुश्किल से देखिए 3 लाइन में दिया गया है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ 3 लाइन में आ सकता है। हो सकता है कल क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपको अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र ये बताना है। इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन को बहुत ही ध्यान से देखना है। बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तथ्यों को समाहित किए हुए है। सेकंड है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो था, ये अजातशत्रु के काल में हुआ था। देखिए क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि उदयन, कालाशोक, अशोक ये सबके समय में बौद्ध संगति हुआ है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम, प्रथम किसके समय हुआ है? अजातशत्रु के समय में हुआ है। 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ है? राजगीर के सतकर्णी गुफा में हुआ है। इसकी अध्यक्षता माँ कश्यप ने किया था, वो भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बिहार के संदर्भ में जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? ऑप्शन अथर्ववेद, ऋग्वेद, पंचविंश ब्राह्मण या डीई तो सेम है। इसको देखिए क्या इसका आंसर है? उपयुक्त में से एक सदी। क्यों है? देखिए इसके कारण पीछे कारण देखिए जितना भी ये ग्रंथ है, ये सब में कभी न कभी बिहार के बारे में चर्चा हुआ है। कैसे? देखिए सबसे पहले ऋग्वेद में क्या हुआ है कि बिहार के लिए कीकट या किरात, बिहार के लिए शब्द का यूज़ हुआ है कीकट या किरात, ठीक है? और अथर्ववेद और पंचविंश में प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है, इसलिए आपको इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक को टिक करना होगा। मध्यकाल में बिहार में फारसी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर। इसमें क्या होगा? इसमें होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सेम है एक्सप्लेनेशन। बिहार में डच कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये है 1632। देखिए कुछ क्वेश्चन जो सिंपल है उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं कल भी बताया था, आज रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ आधा घंटा माँगा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 10 से 15 मिनट आप लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सॉल्व करने में दीजिए रात को 10 बजे, और 15 से 17 मिनट में मैं एक्सप्लेनेशन बता दूँगा। ये मेरा कोशिश है। 1-2 दिन में सही हो जाएगा। हो सकता है कि कल 22 मिनट था, आज कोशिश करूँगा कि 15 से 17 मिनट में आप लोग को एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिल जाए। फिर से आप लोग के लिए बताया जा रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आप लोग शेयर कीजिए। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। आज के डेट में आप लोग से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, जिससे कि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जितना भी नोटिफ़िकेशन यज्ञ विद्या का है, आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। टेस्ट देने के लिए आपका एक ही तरीका है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से यज्ञ विद्या ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सरफराज हुसैन का। देखिए इसको ध्यान दीजिए कि 1908 में सोनपुर में एक मेला हुआ था, जो सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में उसी समय बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन हुआ था। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1908 में पटना में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम।
और इसमें मजरूर हक जो थे उपाध्यक्ष थे। देखिए 3 फैक्ट इसमें है। एक जो फैक्ट है वो ये है कि बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये पूछेगा तो आपको देना है सैयद हुसैन का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो पहला अधिवेशन था गठन हुआ है सैयद सरफराज हुसैन का की अध्यक्षता में जो गठन हुआ है, ठीक है। जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष कौन है? सैयद हसन इमाम। पहला अधिवेशन अध्यक्ष सैयद हसन इमाम, पहला अधिवेशन उपाध्यक्ष मजरूर हक। बिल्कुल ध्यान दिया, 3 फैक्ट है, सबको ध्यान देना है। गोल्डन लिंक की स्थापना किसके काल में हुई थी? मुझे लगता है कि शायद आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं गया है, बहुत चांस ये क्वेश्चन आ जाए। तो वारिन कुमार घोष की अध्यक्षता में हुआ था गोल्डन लिंक की स्थापना। इसमें कुछ फैक्ट है, ध्यान से देखिए। देवघर में किया गया था वारिन कुमार घोष के नेतृत्व में गोल्डन लिंक, इसको ध्यान रखिए। और जो रामदेनी सिंह जो क्वेश्चन में दिया गया है ये कौन थे? हाजीपुर स्टेशन में डाक का थैला लूटने का प्रयास इन्होंने किया था, बाद में इनको फांसी दे दिया गया था। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते, जो देश को आजाद कराने के लिए बलिदान दे दिए हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में आपको उनके बारे में बता रहे, ध्यान रखिएगा बिहार के हैं, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है। वैकुंठ शुक्ल कौन थे? इनको फनिस नाथ घोष को इन्होंने मार दिया था। ये कौन है? ये लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह है, तो इसलिए इसको वैकुंठ शुक्ल ने इसका हत्या कर दिया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था बिहार में, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये हो जाएगा सर अली इमाम, ठीक है। सर अली इमाम की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। साइमन कमीशन कब आया था बाहर? तो ये भारत ने बिहार में पटना ये पहुंचा है 12 दिसंबर 1928 को, इसको ध्यान रखना है आपको। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? ऑप्शन इतना दिया हुआ है, ऑप्शनों का ऑफिस में से एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि तीनों ने भाग लिया है। देखिए, सबसे पहले बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत हुआ है। 28 नवंबर 1940 को श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। देखिए क्वेश्चन में श्री कृष्ण सिंह का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं में दिया हो क्योंकि वो लोग सब बच्चे जानते हैं कि वो पहले सत्याग्रही थे, इसलिए उसका नाम नहीं दिया गया है। बाकी 3 का नाम दिया गया है, ये तीनों व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिए थे। वहां कहां से भाग लिए ये देख लीजिए। अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। जो गौरी शंकर सिंह थे, श्याम नारायण गौरी शंकर सिंह गया से भाग लिए हैं, और श्याम नारायण सिंह नालंदा से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिए। नालंदा में किस जगह से? नालंदा में एक जगह है सिलाव, छोटा सा जगह है, वहां से भाग लिए हैं। मधुबनी चित्रकला के अंतर्गत बांस किसका प्रतीक है? देखिए हर चित्रकला में कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। मधुबनी चित्रकला में बहुत सारे प्रतीक का यूज हुआ है। मधुबनी चित्रकला में बांस जो है वो प्रतीक है वंश वृद्धि का, ठीक है। मछली किसका प्रतीक है? मछली कामोत्तेजना का प्रतीक है। और हंस मयूर किसका प्रतीक है? वंश वृद्धि का प्रतीक है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवरात्रि के अवसर पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? मेला ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा किसका आयोजन किया जाता है। ये 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्योंकि ये तीनों मेला शिवरात्रि के अवसर पर बिहार में होता है। कहाँ कहाँ से होता है ये भी पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा सिंहेश्वर मेला का आयोजन किस जिले में होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन होता है मधेपुरा में। कोई आप लोगों में से कुछ बच्चे अगर मधेपुरा के तो उनको पता होगा कि बहुत ही पावन स्थलीय सिंहेश्वर धाम, यहाँ पे शिवरात्रि में मेला लगता है। उसी तरह से बिंदेश्वर मेला का आयोजन झंझारपुर में होता है, ये भी शिवरात्रि में लगता है। पशु मेला का आयोजन बक्सर में होता है, बक्सर में एक जगह है ब्रह्मपुर, उस जगह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है मुंगेर में, इनका जन्म हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है बिहार के, उनका जन्म कहाँ से हुआ है? कभी कभी उनका मृत्यु भी पूछा जाता है। जन्म तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा कि 1-2 साल छोड़ के ये क्वेश्चन जरूर आता है। राष्ट्रकवि अभी मैंने दिनकर लिया है, बहुत सारी विभूति है, लगभग 20 इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करूंगा कि 30 सितंबर से पहले सबके बारे में एक एक क्वेश्चन बीच बीच में देता रहूं, जिससे आप लोग का समझ विकसित होते रहेगा। तो मुंगेर में इनका जन्म हुआ है, कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 1908 में हुआ है, मुंगेर के सिमरिया में हुआ है, ठीक है। एक एक फैक्ट इनके बारे में कि 1960 में जो इनको 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये आप लोग में से सारे बच्चे लगभग जानते होंगे, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। उनका शासनकाल आप देख लीजिएगा।
बागमती परियोजना, बिहार के कौन-कौन से जिले इससे लाभान्वित होते हैं बागमती परियोजना से? तो इसमें तीनों लाभान्वित होते हैं, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, तीनों जिले इससे लाभान्वित होते हैं। इसको एक बार देख लेना। कभी-कभी क्या होगा, 2 का नाम दे दिया जाएगा और एक गलत नाम दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा विथ में से एक से अधिक हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। कभी-कभी एक गलत दे दिया जाए, तीनों गलत दे दिया जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, ये 3 जिले लाभान्वित होते हैं। केरिया गाँव, जो पहला जैविक गाँव है बिहार का, वो किस जिले में है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला गाँव है पूरे जिले में, पूरे बिहार में। तो किस जिले से, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि जो जिला है जमुई है, वो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ठीक है। तो जमुई जिले से में है केरिया गाँव, को ध्यान रखना है। यहाँ से किसान जीवित माटी किसान समिति का गठन किया गया, इसको भी ध्यान रखना है। देखिए, हमारा जो यज्ञ विद्या है, उसमें जो हम लोग क्लास लेते हैं, एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो दिमाग में, प्लीज़ आप लोग वेलकम है बताने के लिए। आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, वहाँ पे आइए, कमेंट कीजिए। हम लोग उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेंगे। आप लोग का क्या डिमांड है? कुछ बच्चे जैसे बता रहे थे कि उनको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, बाइलिंगुअल चाहिए टेस्ट सीरीज़। तो मैंने अनाउंस कर दिया है कि 16 अगस्त से आप लोग का टेस्ट सीरीज़ जो है, वो बाइलिंगुअल होगा, 16 अगस्त से, ये फिक्स है। हो सकता है इससे 1-2 दिन पहले मैं कर दूँ, लेकिन 16 अक्टूबर से डिले नहीं होगा, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई भी आप लोग के मन में क्वेरी है, किस तरह से मार्क्स बढ़ाया जाए, कोई भी क्वेरी है, आप लोग आइए, बताइए, आपका स्वागत करते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी क्या है, जितना भी आप क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, इसमें 5 ऑप्शन है, ठीक है? अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग ने कन्फर्म नहीं किया है कि इस साल जो पेपर होने वाले हैं, उसमें 5 ऑप्शन होंगे कि 4 ऑप्शन होंगे। बहुत जगह आप लोग अगर दूसरे इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट सीरीज बनाते हैं, बहुत जगह 4 भी दिया गया है, कहीं 5 भी दिया गया है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज़ अगर 4 होगा, ये दोनों नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दोनों नहीं भी होता है, तो 4 में से कोई एक को आपको चूज़ करना है। तो 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा, किसी को नहीं पता है। एक बार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ऐसा बताए थे कि संभावना है कि हम लोग 4 ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक बीपीएससी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम लोग जो पिछला बीपीएससी का प्री हुआ था, 68 बीपीएससी प्री, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। 16 अगस्त अगस्त से क्या होने वाला है, इंग्लिश में आप लोग को क्वेश्चन भी आने वाला है, ठीक है। आप लोग जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबके थ्रू हमारे यज्ञ विद्या से जुड़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा, सबसे कम, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इसको ध्यान रखना है कि कितने कम पूछा जा रहा है, कहाँ ज्यादा पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा शिवहर। क्यों होगा? क्योंकि दो इसमें शिवहर का जनघनत्व सबसे ज्यादा 1880 प्रति व्यक्ति है। इसके बाद पटना, दरभंगा, वैशाली का आता है। जी। देखिए, ये जनगणना हो गया। हर टेस्ट में एक दो क्वेश्चन आपको इससे मिलता रहेगा कि जितना भी ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे कहा जाता है, जिसमें आपको पॉपुलेशन, लिटरेसी, साक्षरता, डेंसिटी, जिसे जनगणना कहते हैं, ये बाकी कोई ना कोई चीज किसी न किसी रूप में आने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, जनगणना को बहुत अच्छे से, जनसंख्या को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। 2011 का 21 का भी आया नहीं, तो 2011 को बहुत अच्छे से तैयार करना है। 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर का अवरोही क्रम, अवरोही है। यहाँ पे ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं अवरोही और आरोही में। जब कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन, इंग्लिश पेपर देखिएगा, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहता है। उसमें काफी आसान होता है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, अभी है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है ज्यादा से कम। तो ये क्या हो जाएगा, रोहतास, मुंगेर, औरंगाबाद, उसके बाद सिवान। इसका एक बार मैंने आप लोगों के लिए ये सब बता दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये टॉप 5 है, ये बताया गया है कि महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले इस प्रकार है। पहले रोहतास से, देखिए, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जहां पे महिला होगी वो महत्व हो जाता है। इसका क्वेश्चन का इसलिए महत्व है, इस क्वेश्चन का, इसको ध्यान रखना है आपको। 2011 के अनुसार जो है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम अनुसूचित जाति, इसमें भी अनुसूचित जाति होता है जिसको कि एससी कहा जाता है, एक होता है अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट। इस समय ध्यान दीजिएगा, कास्ट कहाँ है, ट्राइब्स कहाँ है, कहाँ हिंदी में जाति होता है, कहाँ जनजाति होता है, क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। इस सब पे भी छोटा छोटा बारीक अगर ध्यान देंगे, तो जो एक क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाए, वो कभी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आपका शिवहर।
इसमें 5 जिले दिया गया है कि इस तरह से है, बढ़ते क्रम में शिवहर, इसके बाद किशनगंज, ये आपको सब एक चार्ट। देखिए शुरू का 5, लास्ट का 5, ज़्यादा कहाँ 5 है वो ध्यान रखना है। साक्षरता में, जनसंख्या में, जनगणना में, महिला साक्षरता, हर चीज़ में शुरू का 5, लास्ट का 5, हर चीज़ का ध्यान रखना है। एकदम उसको सोचिए कि याद हो जाना चाहिए, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए उस सब में। जो जितवारपुर है प्रमुख कागज कारखाना, वो बिहार में किस जिले में है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सहरसा, सुपौल, दरभंगा में ये नहीं है। ये कहाँ पे है? ये आपको पड़ता है समस्तीपुर में। पखवाड़ा, पखवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है बिहार के किस जिले में निर्माणाधीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बात कीजिएगा, बिजली जनरेशन का, तो इसका बहुत महत्व हो जाता है। ये आपको बांका में होता है। ये एक बार पूरा हो जाए, फिर जो समस्या है बिहार की वो सॉल्व हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखिए इसके पीछे क्या कारण है, मैं एक्सप्लेनेशन में इसका रीजन बता रहा हूँ सॉल्व होने का। क्योंकि ये 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना है। 4000 बहुत ज्यादा होता है। इसमें से 2000 बिहार को मिलने वाला है, 1000 झारखंड को, 600 यूपी को, और 400 का मिलेगा कर्नाटक को। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये सब पूछने का उतना चांस नहीं है कि यूपी को कितना मिलेगा, लेकिन हाँ बिहार को दो चीज पूछा जा सकता है। एक तो किस जिले में है, दूसरा पूछा जा सकता है कि बिहार को कितना, इससे मेगावाट बिजली बिहार को कितना है। 4000 टोटल है, 4000 टोटल है, 4000 मेगावाट बिजली टोटल है, विद्युत उत्पादन होने वाला है वहां पे। लेकिन बिहार को कितना मिलने वाला है? 2000 मेगावाट बिहार को मिलने वाला है। दोनों जो आप फैक्ट है उसको ध्यान रखेंगे। बिहार से होकर कितनी जोन की रेल गुजरती है? ये ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, कौन कौन सा है आपको यहाँ बता दिया गया है, एक बार आप लोग पढ़ते रहेंगे इसको यूट्यूब पे बार बार। कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थान बिहार का कौन सा जिला है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी महान विभूति है उनसे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। तो उनका जन्म स्थान, उनके द्वारा किया गया कोई भी कृति है साहित्य के क्षेत्र में, या कोई प्लेयर है वो कहाँ से है। अभी हाल में ही, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। बिहार में अभी वेस्ट इंडीज का टीम है, उसमें से कोई खिलाड़ी बिहार का चुना गया है, कौन है? ये 2-3 दिन बाद आप लोग का टेस्ट में भी आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कि बिहार का कोई खिलाड़ी किस टीम में है, बिहार का कोई विभूति है, या बिहार का पर्सनैलिटी ग्लोबल लेवल पे क्या नाम कमा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थान कहाँ पे है? समस्तीपुर में। आप लोग में से मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो समस्तीपुर में कुशझिया नामक ग्राम में है। पिथौझिया। आप लोग में से कोई बच्चे अगर इस गांव के हैं तो प्लीज बताइए कौन है इस ग्राम के। ठीक है। अगस्त क्रांति के दौरान योगेंद्र शुक्ल को किस जेल में रखा गया था? देखिए अगस्त क्रांति में बहुत सारे आदमी को कैदी बना के विभिन्न प्रकार के जेलों में रखा गया था। तो उसका भी आप लोग एक चार्ट देख लेंगे कि कौन सा विभूति है, कौन सा फ्रीडम फाइटर है बिहार के, जिनको अलग अलग जेलों में रखा गया है। ठीक है। तो योगेंद्र शुक्ल को रखा गया बक्सर में। कुछ मैं बता नाम, इंपॉर्टेंट नाम भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह और अनुराग सिंह को रखा गया बांकीपुर में। जयप्रकाश नारायण को रखा गया हजारीबाग में, और यज्ञेंद्र शुक्ल को रखा गया बक्सर जेल में। इसका नाम वहां पे रखा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बार बार देखना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? इसकी हुई है 1916 में। ये ऑप्शन में नहीं है, इसकी स्थापना 1916 में हुई है। मधुबनी चित्रकला के कौन से प्रकार है? देखिए मधुबनी चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आर्ट के हिसाब से बिहार में, मेंस में भी इसका बहुत रोल है। अभी ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? ये तीनों मधुबनी चित्रकला के 3 प्रकार हैं, भित्ति चित्र, अरिपन, पट्टचित्र। ये क्या होते हैं? ये मेंस का चीज़ है, जब हम लोग मेंस का क्लास करेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताएँगे कि ये क्या है। एक अलग फैक्ट है कि मधुबनी चित्रकला का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कृति पिटाका में मिला है, ठीक है? अंत में फिर आप लोग को बोलूँगा कि कोई बच्चा जो नया जुड़ रहा है, वो लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड को, अपने सर्किल में जितने भी हैं जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग के लिए लाया गया है, कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग का ये दायित्व होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसमें जुड़े और टेस्ट का लाभ उठाए, ठीक है? पहले आप लोग को गूगल प्ले स्टोर से यज्ञ विद्या ऐप डाउनलोड करना होगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप बार-बार देखते रहिए, उसमें आपको हर नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। लास्ट में 16 अगस्त से बाइलिंगुअल होगा। प्लस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज रात जो आप लोग का थर्ड टेस्ट होने वाला है 10 बजे से, वो 10 बजे जो स्टार्ट होगा वो अनलिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। आप लोगों में से जितना बच्चा जितने बार वो टेस्ट देना चाहे दे सकते हैं, कोई भी रियल टाइम अनलिमिटेड टाइम नहीं रहेगा। क्योंकि कल लगभग सवा 10 बजे बच्चे का कॉल आ रहा था, बच्चे लोग परेशान थे कि सर पता नहीं चल रहा है कि कौन क्या रियल है, क्या अनलिमिटेड है। ये हम लोग बाद में करेंगे, जब आप लोग लगातार ऐप से यूज़ टू हो जाएँगे, तब हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है?
उम्मीद करते हैं कि एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई भी दिक्कत हो, आप लोग स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, कमेंट करने के लिए। पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, बार-बार पढ़िए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से नया क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन को मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि जो 25 क्वेश्चन है, इसमें से कम आपको 70 से 80 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएँगे। तो आपको बार-बार उसको देखते रहिए, नए-नए फैक्ट आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगा, ठीक है? हम लोग फिर मिलते हैं कल और आज रात को आप लोग टेस्ट दीजिए 10 बजे से। ओके, अपना ख़्याल रखिए। बाय-बाय।